थ्रेट जो है इज एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और अदर एंटिटी दैट रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट डेंजर टू एन एसेट। ठीक है, थ्रेट जो है कोई पर्सन, कोई एंटिटी इस तरह से रिप्रेजेंट करती है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, या थ्रेट जो है कोई एक ऐसा सर्कमस्टांसेस हो सकता है जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, उस सिस्टम को अनऑथोराइज उसका एक्सेस हासिल कर सकता है, उसको डिस्ट्रक्शन उसकी कर सकता है, कोई उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है, उसको कोई मॉडिफाई कर सकता है, या किसी किस्म की ऐसी अनऑथराइज एक्टिविटी उसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है जिससे उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है वो नुकसान हो सकता है, या नुकसान की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या उसको नुकसान हो सकता है। तो मोस्टली हर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज होती हैं, कुछ ना कुछ वीकनेसेस होते हैं। तो हमेशा जब भी अनऑथोराइज पर्सन जो है वो किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करते हैं, थ्रेट करते हैं जब भी, तो हमेशा उनका जो थ्रेट होता है, उनका एक्सेस होता है, वो हमेशा उसके वीक एरियाज के ऊपर होता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाया जाता है तो जितने भी उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को थ्रेट्स हो सकते हैं, या उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिफरेंट अटैक्स का खतरा हो सकता है, तो मोस्टली जब भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करती हैं तो उनकी कोशिश होती है कि उन थ्रेड्स से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों, डाटा, एप्लीकेशन और उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है उन सारे थ्रेड्स से जो है वो सेव किया जाए, उन सारे थ्रेड्स से जो है आप उसको जो है वो बचाते होती हैं। तो थ्रेड जो है इन शॉर्ट हम ये कहते हैं क्योंकि ऐसा इवेंट होता है उस थ्रेड के अंदर, कोई पर्सन जो है वो किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो थ्रेट करता है। थ्रेट इस सेंस में करता है कि उसकी उसको अनऑथोराइज उसका एक्सेस हासिल कर सकता है, उसका कंट्रोल हासिल कर सकता है, कंट्रोल के बाद उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन कर सकता है, उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्क्लोज कर सकता है, और डाटा को भी जो है वो मॉडिफाई या डैमेज कर सकता होता है। तो थ्रेट की डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है इनवर्डेंट एक्ट आता है। इनवर्डेंट एक्ट जो है मोस्टली बाय मिस्टेक होता है, मतलब इंटेंशनली नहीं होता। अनइंटेंशनली ऐसा अटैक जो अनइंटेंशनली हो वो इनवर्डेंट एक्ट कहलाता होता है, और ये डेलिब्रेट नहीं होते, मतलब जानबूझ के नहीं किए जाते होते। ठीक है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि ह्यूमन मिस्टेक से, ह्यूमन एरर से जो है ये एक्ट उससे हो जाता है, जिससे उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो डाउन हो जाती है, उसके अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, कम्युनिकेशन के अंदर किसी किस्म का एरर आ जाता है, या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसके अंदर डिग्रेड हो जाती है, उसके अंदर परफॉर्मेंस के अंदर जो है बहुत हद तक जो है वो डेफिशिएंसी आ जाती है। तो मोस्टली इस तरह के अटैक जो है ये जानबूझ के नहीं किए जाते, बट क्योंकि ये थ्रेट है, डेफिनेटली बाय मिस्टेक हुआ है लेकिन एक्ट होता है। जब एक्ट इस तरह का होता है तो डेफिनेटली जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को काफी सारा जो है वो लॉस का सामना करना पड़ सकता होता है। तो इन्वर्डेंट एक्ट जो है ऐसा एक्ट है, ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट जिसके अंदर जो है कोई ह्यूमन एरर से, कोई ह्यूमन फेलियर से, या ह्यूमन की मिस्टेक से कोई इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है जिससे सिस्टम को जो है वो थ्रेट लाक हो जाती होती हैं। उसके बाद जो है वो डेलिब्रेट एक्ट आ जाता है। डेलिब्रेट एक्ट का मतलब है ऐसा एक्ट जो किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन को जानबूझ के नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए। तो जब आप रियल लाइफ के अंदर भी देखते हैं, जब आप देखते हैं कि सिक्योरिटी है किसी जगह के ऊपर, या जैसे आप कहते हैं चोर चोरी के लिए जाता है जब किसी जगह के ऊपर, तो डेफिनेटली जो है वो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करता है, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा होता है। तो डेलिब्रेट एक्ट के अंदर जो क्रिमिनल्स होते हैं जब वो उसको थ्रेट करते हैं, उसको अटैक करते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए उसको कोई जल्दबाजी में वो काम नहीं करते, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्री कंसीव्ड प्रिकॉशंस जो है उसके अंदर उसकी प्लानिंग की जाती है, उसके बाद उसको थ्रेट किया जाता है, उसके बाद उस सिस्टम के ऊपर अटैक किया जाता है। जैसे हैकर है, या कोई जब क्रैकिंग की जाती है, किसी सिस्टम को क्रैक किया जाता है, तोड़ा जाता है, या उसमें से इंफॉर्मेशन को जो है वो लीक किया जाता होता है, तो डेफिनेटली डेलिब्रेट एक्ट है, जानबूझ के किया जाता है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता है। जब तक उसके अंदर प्लानिंग नहीं होती डेफिनेटली जो एक्ट है उसका वो उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसमें उसको फिर पनिशमेंट हो सकती है। तो डेफिनेटली जो हैकर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो एक्ट किया जाए वो डेलिब्रेट एक्ट के अंदर जो है उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाए। उसके बाद जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर एक्ट जो होते हैं, थ्रेट जो होते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है वो कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं होते, तो किसी टाइम भी हो सकते हैं, किसी टाइम भी जो है उसके अंदर डैमेज हो सकता है। जैसे
आप देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर जैसे सुनामी आया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, नेचुरल डिजास्टर आया था, इस तरह पाकिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया, ठीक है, डिफरेंट स्टॉर्म्स आ जाते हैं अमेरिका के अंदर, या जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिफरेंट जो है वो फॉरेस्ट को आग लग गई थी, तो ये डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है किसी नेचुरल डिजास्टर से, उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स की लाइफ है या इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पीपल हैं उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, या जो मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा होता है उसको थ्रेट हो सकता है। इस पर्पज के लिए डिफरेंट जो है वो नेसेसरी प्रिकॉशंस जो है वो अडॉप्ट की जाती होती हैं। तो उसके अंदर बेस्ट प्रिकॉशन ये होती है कि आप हमेशा जब किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च करें तो उसका बैकअप लाजमी तैयार करें। बैकअप जो है वो मल्टीपल बैकअप तैयार होने चाहिए, इसको हम पहले भी डिस्कस करते आए हुए हैं कि आजकल जितने भी ऑनलाइन सिस्टम है, आजकल जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद हैं नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए या ह्यूमन मिस्टेक से बचने के लिए या किसी और टेक्निकल फेलियर की वजह से सिस्टम अगर कोई डैमेज हो जाता है तो मोस्टली बैकअप तैयार किए जाते होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं बट अनएक्सपेक्टेड होते हैं। मतलब हमें क्या है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है लेकिन अनएक्सपेक्टेड किस में ये नहीं पता कि कब होगा, ठीक है। तो सडन होते हैं ये मोस्टली, तो इसके लिए पहले से जो है वो तैयारी होनी चाहिए। तो नेचर डिजास्टर थ्रेट भी जो है वो किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को हर वक्त जो है ये थ्रेट मौजूद रहता है। टेक्निकल फेलियर आ जाता है कि आप जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है लॉन्च किया हुआ है किसी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी इदारे ने, उसके अंदर कोई टेक्निकल फेलियर आ जाता है, मतलब कोई हार्डवेयर का फेलियर आ जाता है, कोई हार्डवेयर का फेलियर जो है सम टाइम ड्यूरिंग ऑपरेशनल ड्यूरिंग फंक्शनल जो आपके पास सिस्टम होता है उस दौरान आ जाता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि जो हार्डवेयर जो है किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया हुआ होता है, कोई इक्विपमेंट जब आप उस सिस्टम के अंदर लगाते हैं तो उसके अंदर जो है वो तब कोई उसके अंदर एरर होता है जिसकी वजह से वो आपको वो रिजल्ट्स नहीं दे पाता जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे एक्सपेक्ट कर रही होती है। तो टेक्निकल हार्डवेयर फेलियर भी जो है अगर इस तरह का हो तो सम टाइम पता नहीं चलता, तो जिससे उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाती है। इसी तरह सॉफ्टवेयर डिफरेंट इंस्टॉल होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, सिक्योरिटी से रिलेटेड डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, डिफरेंट वायरसेस से प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपको वो डिजायरेबल रिजल्ट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं करते, आपको इस तरह के रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड वे के अंदर होते हैं, ठीक है, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस होने का खतरा होता है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो अनकवर होने का खतरा होता है। तो इस तरह के फेलियर भी जो है, इस तरह के थ्रेट्स भी जो हैं वो हो सकते होते हैं। तो उसके बाद जो है वो मैनेजमेंट फेलियर है। मैनेजमेंट फेलियर जो है वो सबसे डेंजरस चीज होती है, ठीक है। आप देखते हैं बाज दफा आपको बातें सुनने को मिलती हैं कि एक इदारा तबाह हो गया, उसको संभाला नहीं गया, एक अच्छा कंपनी चल रही थी, एक अच्छा इंफॉर्मेशन रन कर रहा था, लेकिन मैनेजमेंट चेंज हुई तो इदारा तबाह हो गया। इसका मतलब है कि हालांकि टीम भी बड़ी अच्छी थी, उसके अंदर किसी किस्म का डिजास्टर भी नहीं आया, किसी किस्म का कोई टेक्निकल फेलियर भी नहीं आया, ठीक है, किसी किस्म के जो है वो हैकर्स ने उसके ऊपर अटैक भी नहीं किया, लेकिन जो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को चलाने वाले थे, जो उसकी मैनेजमेंट थी वो कैपेबल नहीं थी, वो स्किलफुल नहीं थी, जिसकी वजह से उस इंफॉर्मेशन को थ्रेट होता है। आप जैसे सुनते हैं मोस्टली जी इस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड्स हैं उसकी ला इल्मी की वजह से या उसका स्किल ना होने की वजह से कंपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाउन हो गया है। तो मोस्टली जो मैनेजमेंट होती है, क्योंकि डिसीजन जो होते हैं वो मैनेजमेंट ने लेने होते हैं, तो हमेशा जब किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया जाता है तो कोशिश की जानी चाहिए कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है मैनेजमेंट का इंतखाब किया जाए, डिफरेंट आईटी प्रोफेशनल्स का इंतखाब किया जाए, डिफरेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स का इंतखाब किया जाए। मैनेजमेंट जो है उनके ऊपर आई रखे, उनको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करे, प्रॉपरली उनसे जो है रिपोर्ट्स ले, ताकि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सक्सेसफुली रन करता रहे। तो समटाइम ऐसा होता है मैनेजमेंट के अंदर लोग मौजूद होते हैं जो कि उस सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर जो है वो थ्रेट्स होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर जो है वो थ्रेट मौजूद होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर जो है इस तरह के पीपल मौजूद होते हैं जो कि उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है वो डैमेज कर रहे होते हैं या उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है वो वहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज इसके अंदर आ जाती है वो होते हैं मालवेयर। मालवेयर मोस्टली आप लोगों को सुनने को ये वर्ड जो है मिलता है,
ये ऐसा जो है मलिशियस सॉफ्टवेयर है, नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है। आपको पता भी नहीं होता कि आपके सिस्टम के अंदर ये जो है ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, ये सॉफ्टवेयर जो है आपके सिस्टम के अंदर स्प्रेड हो जाता है, जिससे आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है या आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम है या कोई आपका डेटाबेस सिस्टम है वो उससे अफेक्टेड होता है। वायरसेस हैं, वर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्स हैं, स्पाईवेयर हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो वायरस मोस्टली ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, जिसका तकरीबन ऑलमोस्ट हर पर्सन को पता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का जो है ये एब्रीवेशन है। मोस्टली आप इसको देखते हैं कि इस तरह का होता है कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब घुस जाता है तो वो आप देखते हैं आपके सिस्टम के अंदर जितनी फाइल्स होती हैं ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको मिलता है। डिफरेंट जैसे शॉर्टकट का वायरस होता है, अगर शॉर्टकट का वायरस जो है वो आपके सिस्टम के अंदर आ जाए तो आप देखते हैं कि आप जिस भी फोल्डर को ओपन करेंगे शॉर्टकट का वायरस वहां पे मौजूद होगा। ठीक है। तो ये बहुत जो है वो डेंजरस थ्रेट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, इंफॉर्मेशन सिस्टम को। इस थ्रेट से किस तरह से बचा जाता है, उस पर्पज के लिए डिफरेंट जो है वो एंटीवायरसेस जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं, ताकि इस वायरस के थ्रेट से सिस्टम्स के अंदर जो हार्ड डिस्क है या सिस्टम का जो बूट बूट का खास तौर पे जो मैकेनिज्म है उसको किसी तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो मोस्टली जो ये जो हमारे पास वायरसेस हैं ये वहाँ पे ज़्यादा अटैक करते हैं जहाँ पे आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी करते हैं या इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या आप यूएसबी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रिमूवर स्टोरेज डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वायरसेस जो हैं इस तरह के चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा जो है इसका नुकसान हो सकता है। उसके बाद वर्म्स आ जाते हैं। वर्म्स जो हैं ये भी एक तरह का जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर खुद को रेप्लिकेट करता रहता है। रेप्लिकेट का मतलब है कॉपी करना। आप जब इसको किसी फोल्डर के अंदर मौजूद है, आप उसको ओपन करते हैं तो ये फिर आप वहां से किसी और जगह मूव करते हैं, या आप डाटा जो है मोस्टली ट्रांसफर करते हैं किसी एक ड्राइव से किसी दूसरी ड्राइव के अंदर, या किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम के अंदर, ये खुद को वहां पे कॉपी कर लेता है। खुद से जो है जब आप किसी नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं या इंटरनेट की कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं, वो खुद से जो है यहाँ से ये कॉपी होकर किसी दूसरे पार्टिकुलर सिस्टम की तरफ चला जाता है। तो वर्म्स जो है वो मोस्टली डेंजरस इस सेंस में है कि ये खुद को रेप्लिकेट करते रहते हैं, खुद ब खुद कॉपी होता रहता है अनटिल ये आपके सिस्टम के अंदर, सारे सिस्टम के अंदर फैल जाता है, या आप किसी नेटवर्क से अटैच हैं या कोई फाइल ट्रांसफर किए वहां पे जो है ये जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। फिर उसके बाद ट्रोजन हॉर्स आ जाते हैं। ट्रोजन हॉर्स जो है मोस्टली हम इसको कहते हैं ये लेस हार्मफुल होते हैं, बट ये आपकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। मतलब सम समटाइम ये होता है, जैसे मैं आपको मोस्टली कहता हूँ कि कोई एक ऐसा दोस्त आपका जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, आपको लग रहा होता है ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है, और समटाइम आप ये कहते हैं कि एक तीसरा बंदा बैठा हो तो आप कहते हैं यार ये अपना बंदा है, खैर बात करो, ठीक है। या आप कहते हैं अगर दो बंदे बात कर रहे हैं तीसरा आगे बैठ जाता है और आपको पता है, आप कहते हैं यार ये ना 3 में है ना 13 में है, कोई बात नहीं आप इसके सामने बात कर लें। वो पर्सन फिर क्या करता है, सीक्रेटली इंफॉर्मेशन गैदर करता है और फिर जो है वो सम टाइम अपलोड कर देता है। जो पर्सन की कम्युनिकेशन होती है, हिडन कम्युनिकेशन होती है, या कोई इस तरह की बात होती है, तो यूजर को पता भी नहीं होता, वो इसके इन्फॉर्मेशन को लीक कर देता है, या उसके इन्फॉर्मेशन को जो है वो किसी और सेंस के अंदर जो है उसको डिस्क्लोज कर देता है। तो ट्रोजन हॉर्स भी इसी तरह का एक थ्रेट है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी गैदर की जाती है। जो जब ये थ्रेट जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर, डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर इसको इजेक्ट किया जाता होता है, तो उसका पर्पस क्या होता है, जो उस सिस्टम के अंदर पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन मौजूद है, यूजर्स के नॉलेज के बगैर उस इंफॉर्मेशन को वहां से गैदर किया जाए। उसके बाद स्पाईवेयर आ जाते हैं। स्पाईवेयर में ये होता है कि इंटरनेट के ऊपर ये ऐसा थ्रेट होता है जो कि आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है, ठीक है। आप सम टाइम ऐसा होता है कि इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं सिस्टम के ऊपर कि जब आप फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब की बात कर लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, कि एक दिन देखिए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो फिर सिस्टम जो है उसके अंदर आपकी वो हैबिट्स को आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप किस तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं। फिर क्या होगा कि आप जब उसको कंटिन्यूसली देखना स्टार्ट कर देंगे, उसी तरह से आपको एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, उसी तरह से जो है वो आपकी एक्टिविटीज वहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा, उसी तरह से जो है वो आपको सिस्टम के पास जो है आपकी एक्टिविटीज, जैसे सम जो है अनएथिकल जो है वो एडवर्टाइज आ जाती हैं आपके सामने। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, आपकी एक्टिविटी का नॉलेज जो है, आपकी एक्टिविटी का रिकॉर्ड जो है
वो इंटरनेट के अंदर क्योंकि मौजूद होता है, तो इसी तरह से आपकी जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज होती हैं फिर उसी तरह से मॉनिटर की जाती हैं। सामने में ऐसा होता है कि प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल हो जाते हैं या इंस्टॉल कर दिए जाते हैं आपकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग। जो है आप बार दफा देखते हैं सिस्टम के ऊपर आपके पास बहुत सारी अपडेट्स आ रही होती हैं, बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस आ रही होती हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करें। समटाइम आप विदाउट जानबूझ के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोस्टली जो स्पाईवेयर थ्रेड्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम की फिर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी मॉनिटर होती हैं। उससे क्या होता है कि समटाइम ये होता है कि इतनी ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप उसके ऊपर करते हैं कि सिस्टम की जो बिहेवियर है वो टोटली चेंज हो जाता है, सिस्टम रनिंग उसकी टोटली स्लो हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं तो उसको बूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो स्पाईवेयर जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं जो आप मोस्टली सिस्टम के ऊपर करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को, आपकी हैबिट्स को इसके अंदर जो है वो मॉनिटर किया जाता होता है। तो मालवेयर से किस तरह से हम बच सकते हैं? अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज करके, डिफरेंट एंटीवायरसेस का इस्तेमाल करके, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज ना किए जाएं, मतलब जो कॉपी हुए सॉफ्टवेयर है वो ना यूज किए जाएं, लाइसेंस याफ्ता जो आपके पास सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज़ किया जाए। जब आपने कोई डाउनलोडिंग करनी हो, कोई वीडियोस हैं, कोई फाइल्स हैं, जब डाउनलोड करनी हो तो अनरिलायबल सोर्स से ना करें, रिलायबल सोर्सेस से उसको जो है वो हमेशा जो है उसको डाउनलोड करना चाहिए। रेगुलरली सिस्टम को स्कैन करना चाहिए जिससे आप बहुत हद तक इन मॉलवेयर से जो है वो बच सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है जो थ्रेट हो सकता है वो की लॉगिंग का थ्रेट हो सकता है। की लॉगिंग के थ्रेड के अंदर जो है वो मोस्टली सिस्टम के ऊपर जो है आपके की स्ट्रोक को जो है कोई अनऑथोराइज थर्ड पर्सन जो है वो मॉनिटर करती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाते हैं, उनके नंबर्स चोरी हो जाते हैं, उनके पासवर्ड चोरी हो जाते हैं, आपका सेंसिटिव डाटा सम टाइम जो है उसके अंदर चोरी हो जाता है। तो ये थ्रेट इस तरह का है जैसे आप एटीएम मशीन को यूज करते हैं या किसी और इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप यूज कर रहे होते हैं तो वो इस थ्रेड से जो है वो आपके की स्ट्रोक को थर्ड पार्टी जो है वो रिकॉर्ड करती है। जिससे क्या होता है वो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं, आपके पासवर्ड का उनको पता चल जाता है, आपके यूजर नेम का पता चल जाता है, आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन का पता चल जाता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो की लॉगिंग भी जो है वो फाइनेंशियल टर्म के अंदर जो है वो आपके पास एक डेंजरस थ्रेट जो है वो कंसिडर किया जाता होता है। उसके बाद आपके पास ईमेल ट्रोजन आ जाते हैं। ईमेल ट्रोजन आजकल सबसे ज़्यादा डेंजरस है ईमेल ट्रोजन। उसके मैं एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूँ कि सामटाइम आप देखते हैं कि आपके पास कोई ईमेल आई हुई होती है और वो ईमेल जो है वो किसी अननोन सोर्स से होती है, किसी आपके जानने वाले की नहीं होती। सम टाइम ये होता है कि वो किसी फॉरेनर के नेम से जो है आपको ईमेल आई हुई होती है। सम टाइम ये होता है वो किसी आपको लॉटरी के नेम के साथ जो है वो आपको ईमेल आई हुई होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है मोस्टली लालची होते हैं। ह्यूमन जो नेचर है वो उसके अंदर लालच बहुत ज्यादा है। तो सम टाइम जो है वो आपको इस तरह से ट्रैप करते हैं, ठीक है, कि आपको जो है उसके अंदर लालच दिया जाता है कि जी आपकी लॉटरी निकलने वाली है या आपके पास जो है आपको इतना बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। या हालांकि आपने उस किसी इस तरह की किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया, ना आपने किसी जगह पे अप्लाई किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता भी है कि मेरा इस ईमेल से कोई कंसर्न नहीं है, मैंने कभी किसी अप्लाई नहीं किया, मेरा इससे क्या ताल्लुक हो सकता है, उसके बावजूद भी आपकी ह्यूमन नेचर है आप उसको ओपन करते हैं। जैसे आप उसको ओपन करते हैं वो वायरस होता है, वो एम्प्टी आपके पास जो है वो एक ईमेल होती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वायरस होता है। जैसे आप उसको ओपन करते हैं वो वायरस जो है वो आपके सारे के सारे सिस्टम के अंदर स्प्रेड हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वायरस जो है वो आपके सिस्टम में जो स्प्रेड होने की वजह से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाती है। सम टाइम के अंदर आपके पास उस ईमेल के अंदर जो डाटा होता है, जो कंट्रोल होता है, वो किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाता है। तो मोस्टली हमेशा जो ईमेल ट्रोजन्स होते हैं वो इसलिए डेंजरस होते हैं कि हमेशा जब भी आपके पास इस तरह की कोई अननोन ईमेल हो तो उसको विदाउट रीड किए आप उसको डिलीट कर दिया करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, ठीक है, क्योंकि हम जब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में वायरस के टाइम बता रहा था कि मोस्टली जब वायरस होते हैं या जो थ्रेड्स होते हैं वो तब सबसे ज्यादा होते हैं जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने की वजह से जो है वो, क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड इंटरनेट जो है, हम जैसे वेबसाइट पे लिखते हैं WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका मतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो आपके पास, क्योंकि जो है वो इंटरनेट है। तो आप इंटरनेट के साथ जब भी अटैच होते हैं इसका मतलब है आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो गए हैं। तो पूरी दुनिया में से कोई पर्सन भी आपके साथ कनेक्ट कर सकता है।
कोई पर्सन भी जो है वो आपके साथ डाटा, तो मोस्टली जो हैकर्स होते हैं या क्रिमिनल्स होते हैं वो जो है वो इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट सिस्टम्स को टारगेट करते होते हैं। तो ईमेल ट्रोजन्स के अंदर बी केयरफुल रहना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई ईमेल जो है वो आपके पास मौजूद हो तो विदाउट रीड किए आप उसको डिलीट कर दिया करें। उसके बाद जो है वो कुकीज आ जाती हैं। कुकीज का वर्ड जो है, आप मोस्टली जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, ये वर्ड जो है उनको मोस्टली सुनने को देखने को मिलता होगा कि मोस्टली जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो नीचे कुकीज़ की ऑप्शन आ जाती है कि आप इसको अलाउ करें या डिक्लाइन कर दें। तो सम टाइम आप उसको ये होता है कि सिर्फ एक्सेप्ट की ही ऑप्शन आती है, लेकिन हम उस ऊपर जो है वो क्रॉस की ऑप्शन भी होती है, हम बजाय क्रॉस की ऑप्शन पे जाने के हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमेशा कुकीज का मकसद ये होता है कि व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट इट कैन प्लेस अ फाइल कॉल्ड अ कुकी ऑन योर कंप्यूटर। वो एक फाइल को जो है आपके सिस्टम के ऊपर प्लेस कर देगा। उससे क्या होगा, दिस इनेबल द वेबसाइट टू रिमेंबर यूर डिटेल्स एंड ट्रैक यूर विजिट्स। तो उससे क्या होगा कि वो आपके, क्योंकि एड्रेस जो है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर आ गया है, वो प्लेस कर देते हैं। तो जब भी आप सिस्टम को फिर यूज करेंगे तो सारी डिटेल जो है आपके विजिट्स जो हैं वो उसके अंदर ट्रैक होता रहेगा। आपकी उसके अंदर लोकेशन, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है उसके अंदर थ्रेट हो सकता है, आपके डाटा को नहीं बट आपकी एक्टिविटीज, कि आप कब वहां पे ऑनलाइन आए थे, कब आपने उसको एक्सेस किया था, उसके अंदर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो उसके अंदर रिमूव हो सकती है। तो कुकीज जो हैं वो इनेबल करती हैं वेबसाइट्स को टू रिमेंबर यूर डिटेल्स, कि वो आपकी जो डिटेल्स हैं वो उसको वहां पर रिमेंबर करती हैं। तो बहुत सारे लोगों को कुकीज का पता नहीं होता, वो जान छुड़वाने के लिए कि यार किसी तरह से ये खत्म हो, हम वेबसाइट को विजिट करें, अपना काम करें, आप उसको अलाउ कर देते हैं बगैर जानबूझ के, बगैर किसी कंसर्न के। आपको पता ही नहीं होता कि कुकीज क्या होती हैं, आप उसको फौरन अलाउ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपका जो आप काम कर रहे थे, जो विजिट किया आपने वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो वो उसका रिकॉर्ड जो है वो हमेशा फिर आपके सिस्टम के ऊपर रहेगा। जब भी आप सिस्टम को फिर चलाएंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करेंगे, आपकी सारी एक्टिविटीज, आपकी लोकेशन जो है वो उसके थ्रू ट्रेस हो सकती है। उसके बाद जो है वो आपके पास बैकडोर्स आ जाते हैं। बैकडोर जो है एक मेथड है जिसके अंदर जो नॉर्मल ऑथेंटिकेशन है उसको बाईपास किया जाता है। ठीक है, इससे क्या मतलब है कि सम टाइम ये होता है कि डेफिनेटली जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, उसको सिक्योर किया जाता है, डिफरेंट पासवर्ड उसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर अप्लाई किए जाते होते हैं, जिससे उस सिस्टम को जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता होता है। तो अनऑथोराइज पर्सन जो है वो सम टाइम आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के बाद, आपके पासवर्ड गेन करने के बाद, उनको पासवर्ड का पता लग गया, आपके यूजर नेम का पता लग गया, तो बैक डोर जो है वो क्या करते हैं कि वो उस सिस्टम के अंदर जो है उसको लॉग इन हो जाते हैं। तो खुद को ऐसे वहां पे प्रेजेंट करवाते हैं जैसे वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, ऑथोराइज पर्सन है। तो वो फिर क्या करते हैं, टोटली जो है वो आपके सिस्टम को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि वो आपका वैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड के थ्रू उसको यूज कर रहे होते हैं, तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। वो आपके सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर रहे होते हैं, आपके सिस्टम को कंप्लीटली जो है कंट्रोल जो है वो उनके पास चला जाता है। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। आप वीपीएन को भी किसी सेंस में इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली एक रूट किट का एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, जिसके अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के ऊपर जाके किसी भी सिस्टम को जो है वो आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, और उससे अंदर आपको डिटेक्ट भी नहीं किया जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप सिक्योरिटी को बाईपास कर देते हैं। बाईपास करने के बाद जो है आप उस सिस्टम को, उस सिस्टम के रिसोर्सेज को जो है वहां पे एक्सेस कर रहे होते हैं, जिससे जो है उसको पता नहीं चलता होता। उसके बाद जो है वो हैकिंग आ जाती है। हैकिंग और हैकर, हैकर जो है एक पर्सन है जो कि हैकिंग करता है। तो हैकर क्या करता है, जब हैकिंग करता है तो उसका बेसिकली टारगेट जो होता है वो उस सिस्टम के वीक एरियाज होते हैं, वीकनेसेस होते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटीज होती हैं। और हैकर का पर्पस क्या होता है, वो कोई प्रॉफिट के लिए या किसी प्रॉफिट गेन के लिए या प्रोटेस्ट चैलेंज, कोई जो है वो सिस्टम को जस्ट नुकसान पहुंचाने के लिए, या जैसे जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, कंपनीज एक दूसरे को जैसे नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज करती हैं,
का पर्पस क्या होता है, हैक करके सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड किया जाए या उससे कोई फाइनेंशियल गेन ली जाए, ठीक है। तो समटाइम जब सिस्टम को हैक किया जाता है या हैक हो रहा होता है तो यूजर के नॉलेज में नहीं होता, जब टोटली उसके हाथ से निकल जाता है सिस्टम तो उसको पता चलता है। तो समटाइम ऐसा होता है, हैकर इस तरह के होते हैं कि वो साइलेंटली जो है वो सिस्टम को जो है वो यूज करते रहते हैं, साइलेंटली जो है वो किसी दूसरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करते रहते हैं। तो मोस्टली हैकर जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, जो कि किसी भी सिस्टम की एक्टिविटीज को हैक करने की कंप्लीट कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हैकर जो है वो मोस्टली एक डेंजरस थ्रेट होता है। उसके बाद क्रैकर है। क्रैकर मोस्टली आप लोग ये वर्ड सुनते हैं जी, हमने सॉफ्टवेयर को क्रैक कर लिया, जैसे आईडीएम को आप क्रैक करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप एक इलीगल काम करते हैं। क्यों इलीगल काम करते हैं? क्योंकि आपको अगर उसको क्रैक ना करें आप, तो आपको वो परचेज करना पड़ेगा या आपको उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन फिर आप क्या करते हैं, डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जो प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म होता है उसको आप रिमूव करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद आप उस सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हैं। क्रैक का मकसद क्या होता है कि आपने वो इंफॉर्मेशन वहां से स्टील की, वो चुराई, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपने डाटा चुराया और उसको अपने हिसाब से उसको जो है वो आपने यूज किया। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो लेकिन आप इसको मोस्टली खुद भी, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं होंगे जो कि एज अ क्रैकर हैं, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर क्रैक करने की आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कैपेबिलिटीज होंगी जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर क्रैक कर लेते हैं। हालांकि ये इलीगल काम है लेकिन आप उसको करते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह ये होती है कि आपको सॉफ्टवेयर जो है, जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं उसको पे करना पड़ता है, या आपके लिए जो है उनका एक्सेस डिफिकल्ट होता है। तो